नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूची ऊना जिला से मॉर्निंग अपडेट लेकर आपके बीच लाइव जुड़ चुके हैं। जिला के सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। तो ऊना जिला के बंगाणा थाना के तहत एक गांव में देवरानी ने जेठानी की उंगली तोड़ी है। इस मामले को लेकर केस रजिस्टर कर लिया गया है। कुत्ते की शौच को लेकर दोनों ही महिलाओं के बीच ये यहाँ पर जो मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा केस रजिस्टर किया गया है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आगामी कार्रवाई इस घटना को लेकर यहाँ पर जो अमल में लाई जा रही है। जिला की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा करेंगे। जिस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। विधायक की IOCL प्रबंधन को 2 टूक शब्दों में यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर जारी की है। विधायक का कहना है कि स्थानीय हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा IOCL के प्रबंधन द्वारा जो नित नए तुगलकी फरमान जारी करते हुए प्रयोगात्मक आदेश लागू किए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जो होल्ड किया जाए और स्थानीय हितों की रक्षा की जाए। पेखुबेला की दोनों ही बड़ी परियोजनाएं आजकल सुर्खियों में चल रही हैं। इसके साथ IOCL के टर्मिनल प्लांट के बिल्कुल बगल में स्थित हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया और इसमें काम करने वाले कामगारों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और इन कामगारों की एम्प्लॉयर कंपनी का कहना है कि 1.5 साल से प्रदेश की सरकार ने ही उन्हें 1 रुपया तक नहीं दिया है। लिहाजा इस मामले को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। जरूर आपके साथ इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। जिला की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा करेंगे। युवाओं को यहाँ पर नौकरी का मौका है। 28 और 29 को इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। आपके साथ यहाँ पर तमाम डिटेल्स साझा कर रहे हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के तहत पड़ते एक गांव में एक महिला ने अपनी जेठानी की उंगलियां तोड़ दी हैं। मामले का खुलासा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हुआ है और पुलिस ने इस मामले को लेकर जेठानी की शिकायत के आधार पर देवरानी के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने यहाँ पर बताया कि उनका यहाँ पर जो उनकी देवरानी जो है वो यहाँ पर अपना कुत्ता घुमाने के लिए सुबह सवेरे यहाँ पर आई थी। हालांकि ये 22 जुलाई की घटना बताई गई है। इसी बीच यहाँ पर जो खुरवाई के आसपास का ये गांव बताया गया है और यहाँ पर इस महिला ने यहाँ पर कहा कि कुत्ते को टहलाने के लिए इनकी देवरानी वहां पर आई। हालांकि पशुशाला के रास्ते में उनके कुत्ते ने शौच करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इस मामले को लेकर अपनी देवरानी से आपत्ति जाहिर की कि रास्ते के बीचों बीच कुत्ते को शौच करवाना गलत है, लिहाजा इस मामले को लेकर आरोप यह है कि इतना विरोध जताते ही देवरानी जो जेठानी पर हमलावर हो गई। हालांकि मारपीट की गई। इसके बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मेडिकल कराया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें यहाँ पर फ्रैक्चर होने की बात यहाँ पर सामने आई है। लिहाजा पुलिस ने इस मामले को लेकर केस रजिस्टर कर लिया है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने IOCL प्रबंधन को प्रयोगात्मक आदेश लागू करने से बचने की सलाह दी है। विधायक ने यहाँ पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि IOCL का प्लांट स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर जो रोजगार के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता कोई बड़ी परियोजना यदि लेकर अपने क्षेत्र में आता है तो उसका उद्देश्य अपने क्षेत्र के लोगों को उस परियोजना का लाभ सुनिश्चित करना होता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से इस परियोजना को यहाँ पर लाया गया। लेकिन यदि IOCL का प्रबंधन प्रयोगात्मक यहाँ पर जो प्रयोग के रूप में यहाँ पर जो लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 6 साल से यहाँ पर अभी तक व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, उनमें बिल्कुल स्मूथली सारा काम यहाँ पर चल रहा था। अब यहाँ पर टैंकर्स के सहायकों को लेकर जो नया फरमान जारी करने का प्रयास IOCL प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, इसे यहाँ पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि गरीब लोग जो है वो यहाँ पर एक टैंकर को भरवाने के लिए सहायक को 300 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन यदि अब IOCL प्रबंधन इसी 300 रुपये के अंदर 15 दिन उस सहायक को काम करने के लिए मजबूर करेगा तो उसका विरोध यहाँ पर जमकर होने वाला है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि IOCL के प्रबंधन को स्थानीय हितों की रक्षा की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी परियोजना लाई गई है तो कहीं ना कहीं उस परियोजना को यहाँ लाने में भी स्थानीय हितों की रक्षा और स्थानीय विकास को यहाँ पर जो तरजीह दी गई थी। IOCL का प्लांट पेखुबेला में और उसके बिल्कुल बगल में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 32 kV का है।
और दोनों ही प्लांट्स आजकल यहाँ पर जो पूरी तरह से विवादों में चल रहे हैं। एक तरफ IOCL में यहाँ पर सहायकों को लेकर फरमान ने विवाद पैदा कर दिया, तो दूसरी तरफ बात करें तो सौर ऊर्जा संयंत्र में काम करने वाले लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिली। इस दौरान कर्मचारियों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो कर्मचारियों की एम्प्लॉयर कंपनी भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई। हालांकि सैलरी कंपनी ने ही देनी थी, लेकिन कंपनी इन कर्मचारियों के साथ आकर खड़ी हो गई। मामले का खुलासा करते हुए यहाँ पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि पिछले 1.5 साल से प्रदेश की सरकार की तरफ से इस सौर ऊर्जा संयंत्र की देखभाल कर रही कंपनी को ही कोई पैसा नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों के बीच कंपनी ने करीब 1.25 साल तक अपने कर्मचारियों को यहाँ पर वो अपनी जेब से सैलरी देने का काम किया, लेकिन अब कंपनी की भी आर्थिक स्थिति बेहद बदहाल हो चुकी है। लिहाजा अब कंपनी के भी हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है और वो भी अब कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है। लिहाजा इसको लेकर जमकर बवाल हुआ, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार से मांग की है कि 1.5 साल से जो इस कंपनी का पैसा रुका हुआ है इसे जारी करने के का काम किया जाए, ताकि उनके परिवारों का पालन पोषण यहाँ पर वो सुगम हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर अधिकारियों पर भी स्थानीय महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस IOCL के प्लांट में घास काटने के लिए जब अधिकारियों का मन होता है तो ग्रामीणों को बुला लिया जाता है, लेकिन जब उनका मन नहीं होता है तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। महिलाओं का कहना है कि जिस जगह पर ये IOCL का प्लांट स्थापित किया गया है उस जगह पर यहाँ पर वो चरागाह हुआ करती थी। करीब 40 से 50 वर्ष तक यहाँ के लोग उसी चरागाह से घास काटकर अपने पशुपालन व्यवसाय को यहाँ पर मजबूत करते आए हैं। उन्होंने कहा कि गांव के कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास घास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और वे इसी सरकारी जगह पर पशु चराकर या फिर घास काटकर अपने पशुपालन का व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन अब उनके व्यवसाय पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। युवाओं को नौकरी का मौका मिलने वाला है। बात कर रहे हैं आपके साथ हम सिस इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो अधिसूचना भी जारी की गई। आपको बता दें कि सिस इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा पुरुष वर्ग में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर्स के 100 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय अम्ब और 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाणा में इंटरव्यूज लिए जाएंगे और जो भी आवेदक हैं वो यहाँ पर जो इसमें भाग ले सकते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड्स के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या 10वीं फेल भी यहाँ पर चलेंगे। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष रहेगी। वेतन जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर तक 17,500 से 22,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना को लेकर लगातार चालान करने का क्रम जारी है। 463 चालान पिछले कल किए गए और 119 का निपटारा किया गया। 96,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त 27 लोगों के चालान यहाँ पर किए गए हैं और 2800 रुपये जुर्माना धूम्रपान सार्वजनिक स्थलों पर करने के आरोप में भी यहाँ पर जब वो वसूल किया गया। जिला की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा की जी। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ दर्शक यहाँ पर जो जुड़े हैं हेमराज शर्मा जी, असलम खान, कृष्ण लाल, अनिल कुमार ठाकुर, नमन, राकेश कुमार, कमलेश टेलर, सुषमा शर्मा, राकेश कुमार जी, पाल गौर जी, गोपाल ठाकुर, काका ठाकुर, पंकज शर्मा, संदीप दुंडेटा, राजेंद्र वर्मा जी, स्वागत आपका। एस शर्मा जी, कृष्ण नेगी जी, पुणे राम नेगी जी, मान सिंह कपूर जी, बलवान सिंह जी, इंदिरा बबली जी, स्वागत आपका। युविक संधू जी, आपका भी स्वागत। अक्षय पुरी, अजय पुरी, अनुज कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार, महेंद्र पांडे जी, पवन सिंह, सुखदेव सिंह सुखा, तेज सिंह, सुनील कुमार, बादल चौधरी जी और राजेंद्र ठाकुर जी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सुरेश शर्मा जी, स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी और ऊना लाइव टाइम्स टीवी के पेजेस को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऊना लाइव टाइम्स टीवी के पेज पर दर्शक हमारे साथ जहाँ पर जुड़े हैं अमित कुमार पराशर जी, विपिन शर्मा जी, अलका संजय शर्मा जी, विनय ठाकुर, अरूप मिन्हास जी, मितू शर्मा, संजय जसल, बलवीर सिंह और कश्मीर सिंह जी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी और ऊना लाइव टाइम्स टीवी के पेजेस को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल चंडिल। धन्यवाद।